आप सभी को मेरा नमस्ते। पूनम टेल्स किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैंने बहुत ही सेहतमंद, बहुत ही शानदार लड्डू बनाया। मैंने इसका नाम सर्वगुण संपन्न लड्डू रखा है। मेरे हिसाब से ये सर्वगुण संपन्न लड्डू है क्योंकि इसमें सारे गुण हैं। जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैंने डाले हैं सब में कुछ ना कुछ गुण हैं, सब में कुछ ना कुछ फ़ायदे हैं। तो ये लड्डू आप 12 महीने में कभी भी खा सकते हैं। तो चलिए ये लड्डू बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस ऑन किया मैंने। यहाँ पे कढ़ाई गर्म होने के लिए चढ़ा दिया। 1 चम्मच घी डाला। यहाँ पे आप घी की जगह बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप मैंने यहाँ पे गूंद लिया है। अब 1 कप को एक बार में ही नहीं भूनेंगे, थोड़ा थोड़ा करके 3 से 4 बार में भूनेंगे, वरना अगर आप 1 कप पूरा डाल देंगे तो ये अच्छी तरह से पॉप नहीं हो पाएगा, फूट नहीं पाएगा। तो गूंद के हमारे जो फ़ायदे हैं, ये हार्ट की बीमारियों के खतरे से हमें बचाता है और मांसपेशियों को मजबूत करता है। गोंद जो है वो पेड़ पौधे से पाए जाते हैं, इसीलिए गोंद के जो फ़ायदे हैं इस हिसाब से इसे हमें थोड़ा ना थोड़ा कभी इस्तेमाल करना ही चाहिए। इसके फ़ायदे हैं, हर फ़ायदेमंद चीज़ का इस्तेमाल हमें 12 महीने में कभी भी करना चाहिए, हमेशा खाना चाहिए। अब दूसरा लॉट डालेंगे। दूसरी बार भी बिल्कुल लो फ्लेम पे इसी तरह से भूनेंगे। थोड़े घी कम लग रहा है, थोड़ा घी मैं और डालूंगी। यहाँ पे डाला भी मैंने घी। अब यहाँ पे धीरे धीरे गोंद को भून लेना है। अब ये 3 बार में हमारा जो 1 कप गोंद है वो भून के अच्छी तरह से तैयार हो गया। अब इसे रख देंगे। अब वापस से उसी कढ़ाई में 1 चम्मच घी डाल देंगे। घी को अच्छी तरह से मेल्ट होने देंगे, गरम होने देंगे। अब यहाँ पे घी मेल्ट होने के बाद यहाँ पे हमें आटा भूनना है। इस लड्डू में आटे की मतलब ज़रूरत पड़ती ही है, इसलिए यहाँ पे मैंने 2 कप आटा डाला। अब बिल्कुल लो फ्लेम पे आटे को भूनना है। यहाँ हमें कोई जल्दीबाजी नहीं करनी। बिल्कुल लो फ्लेम पे जब तक इसमें से अच्छी खुशबू ना आए, इसका कलर ना अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए, तब तक इसे भूनना है। तो जब तक हमारा आटा भून रहा है तब तक समय ना वेस्ट करते हुए हम दूसरा काम करेंगे। दूसरी तरफ यहाँ पे हम क्या करेंगे, गैस ऑन करके पैन गरम होने के लिए चढ़ा देंगे। यहाँ पे मैंने पैन चढ़ा दिया गरम होने के लिए। अब सबसे पहले 1 कप बादाम भूनेंगे। सारे जितने ड्राई फ्रूट्स हैं सबको मैं कप से मेजरमेंट करके बता रही हूँ आपको। सही मेजरमेंट के साथ बिल्कुल सही लड्डू बन के तैयार होगा। लड्डू बादाम को भुने हुए 2 मिनट हो गए थे। अब उसमें मैं 1 कप काजू भी डाल दूँगी। बादाम और काजू के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। बादाम में विटामिन ई की मात्रा होती है जो चेहरे पर झुर्रियाँ या फाइन लाइन को बनने नहीं देती है। काजू से कोलेस्ट्रॉल कम होता है। तो हर किसी ड्राई फ्रूट्स का अपना अपना गुण होता है। तो अलग से एक बार फिर आटा को चेक कर लेते हैं। आटा भी चला लिया मैंने। अभी बिल्कुल थोड़ा ही भुना है हमारा आटा। बीच बीच में आटा भी भूनते रहना है, आटे को छोड़ नहीं देना है। हमारा काजू और बादाम अच्छी तरह से रोस्ट हो गया है। अब अलग बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। वापस से उसी पैन को चढ़ाएंगे और उसमें 1 कप मूंगफली रोस्ट करेंगे। इसे भी बिल्कुल लो फ्लेम में रोस्ट करना है। मूंगफली के भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इसमें विटामिन बी, थायमीन, विटामिन B6 पाए जाते हैं। सर्दियों में तो मूंगफली खूब खाए जाते हैं। आटा एक बार चेक कर लेते हैं। आटा हमारा यहाँ सूखा सूखा लग रहा था तो 1 चम्मच घी मैंने और मिला लिया। अब घी को मिलाते हुए आटा फिर से भूनेंगे। इधर मूंगफली एक बार चेक कर लेते हैं। अगर छिलका आसानी से उतर रहा है तो समझना आपका मूंगफली अच्छी तरह से रोस्ट हो गया। एक और चेक कर ले, ये इसका छिलका नहीं उतरा, इसका मतलब और मूंगफली हमें भूनना है। और थोड़ी देर मूंगफली भून लें यहाँ पे। अब हमारा मूंगफली जो है अच्छी तरह से रोस्ट हो गया, इसमें से खुशबू आने लगी। अब इसमें अलग बर्तन में निकालेंगे इस मूंगफली को। अब वापस से उसी पैन में 1 कप तिल रोस्ट करेंगे। तिल के भी बहुत फ़ायदे होते हैं। सफ़ेद तिल में कैल्शियम, मैग्नीशियम होते हैं जो दिल की मांसपेशियों को स्ट्रांग बनाता है। तो हर किसी के अपने अपने फ़ायदे हैं। यहाँ पे आटे का जो कलर है वो थोड़ा चेंज हो गया है, लेकिन फिर भी और भुनना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा सफ़ेद तिल रोस्ट हो गया, इसे भी निकाल लेंगे उसी बर्तन में। अब यहाँ पे मैं 3 कप मखाना ले रही हूँ, इसे भी रोस्ट करेंगे।
आटा जो है हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है, कलर भी चेंज हो गया। अब इस स्टेज पे क्या करेंगे, गैस फ्लेम को करेंगे बंद और आटा उतार लेंगे। आटा हमने उतार लिया। इधर हमारा मखाना रोस्ट हो रहा था, ये भी लगभग हो गया हमारा मखाना जो है वो रोस्ट हो गया। अब सबसे मेन इंग्रेडिएंट, सबसे फ़ायदेमंद, तीसी, अलसी, हमारे बिहार झारखंड में से तीसी कहते हैं। ये भी मैंने 1 कप ही लिया है। अब इसे रोस्ट करेंगे। तीसी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, यानी अलसी, ये ब्लड प्रेशर को कम करता है, जोड़ों को दर्द के लिए फ़ायदेमंद है, वज़न कम करता है, डायबिटीज़ कम करता है, इम्यून सिस्टम बूस्ट करता है, हार्ट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, पेट में जिसके सूजन होते हैं उसके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो हर तरह से अलसी जो है वो फ़ायदेमंद है। अलसी के गुण बताने जाऊँ तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, फ़िलहाल इतना ही। अलसी को बिल्कुल लो फ्लेम पे रोस्ट करना चाहिए, जब तक इसमें से आवाज़ ना आने लगे पट पट की और ये बिल्कुल पैन में उछलने ना लगे, तब तक अलसी को भूनना चाहिए पेशेंस के साथ। जब मैं पहली बार लड्डू बना रही थी तो अलसी को मैंने बिल्कुल भूना ही नहीं था, क्योंकि अलसी का खुद का नेचुरल ब्राउन कलर होता है और कोई भी चीज़ भुनने के बाद ब्राउन होती है। तो मैं समझ ही नहीं पाई कि अलसी मतलब भुन गया या कच्चा है। जब मैं अपनी मम्मी को दी खाने के लिए तो पता चला कि अलसी जो है अच्छी तरह से भुना ही नहीं। तो ये गलती आप मत करना। अलसी जब तक पट पट की आवाज़ ना आने लगे पैन में और उछलने ना लगे पैन में, तब तक आप अलसी को भूनते रहना। तो यहाँ अलसी को भुनने में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। और लेकिन ये फ़ायदेमंद भी बहुत है, अलसी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो मेरे से पहली बार में ये गलती हुई थी, तो दूसरी बार मैं ये गलती नहीं करूँगी, इसलिए मैं थोड़ा टाइम दूँगी अलसी को भुनने के लिए। ये देखिए पट पट की आवाज़ आने लगी और पैन में अलसी उछलने भी लग रहा है। तो आप थोड़ी देर और भूनेंगे, यहाँ पे पूरा कंफर्म हो जाए कि अलसी हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, तब तक हम यहाँ अलसी को भूनेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से उछलने लगा अलसी और पट पट की बहुत आवाज़ आने लगी। अलसी हमारा भुन के तैयार हो गया। अब इसे भी निकाल लेंगे। अब जितने सारे इंग्रेडिएंट्स थे सारे मैंने भून के तैयार कर लिए, रोस्ट करके तैयार कर लिए। मूंगफली के छिलके भी मैंने उतार लिए। अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। अब मखाना को यहाँ पे मिक्सर में पीसेंगे, लेकिन बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, दरदरा पीसना है, ताकि जब आप लड्डू खाएं तो आपके मुंह में ये जो क्रंचीनेस आए तो काफ़ी अच्छा लगता है। इसलिए सब जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं सबको दरदरा पीसना है। अब यहाँ पे मोटे तले वाले बर्तन, गहरे बर्तन वाले, जो कोई बड़ा बर्तन हो आपके पास वो ले लेंगे, ताकि लड्डू को मिलाने में आसानी हो। यहाँ पे मैंने बड़ा बर्तन लिया है जिसमें मैं आटा गूँथती हूँ, वो बड़ा बर्तन मैंने ले लिया। अब एक एक करके जितने भी ड्राई फ्रूट रोस्ट किए हैं मैंने वो सारा पीस लेंगे। यहाँ पे मूंगफली को भी दरदरा पीसना है, ये भी देखिए मैंने दरदरा पीसा है बिल्कुल। दरदरा पीसने से ये होता है कि लड्डू का जो टेस्ट होता है ना वो काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आप फाइन पेस्ट बना देंगे तो पता ही नहीं चलेगा आप क्या खा रहे हैं, किस चीज़ के लड्डू खा रहे हैं। अब जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे मैंने सब पीस लिए, सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। यहाँ पे कुछ बादाम के बड़े टुकड़े रह गए हैं, अगर आप चाहे तो ऐसे ही लड्डू बना सकते हैं, लेकिन जब सब दरदरा पीसा है तो इस बड़े टुकड़े क्यों रहने दें, इसे हम नाइफ से थोड़ा छोटा टुकड़ा कर लेंगे। इस नाइफ से मैं थोड़े छोटे छोटे टुकड़े काट ले रही हूँ बादाम को। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करना, और अगर अच्छी लगी रेसिपी तो मुझे लाइक करना। काफ़ी सेहतमंद लड्डू है, रोज़ सुबह एक लड्डू आप खाएं तो शरीर के अंदर जो कमज़ोरी होती है, ख़ास करके जो जिन्होंने अभी मतलब किसी बेबी को जन्म दिया है उनके लिए तो और ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये लड्डू। अब यहाँ पे मैं जो आटा भूनी थी उसको डाल दूँगी। आप सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे जितनी भी क्वांटिटी है आटा, ड्राई फ्रूट सबको मिला के 1 किलो से ऊपर ही हो गया था। यहाँ पे मैंने 600 ग्राम गुड़ लिया है, क्योंकि हमारा जो आटे और ड्राई फ्रूट का मिश्रण है वो ज़्यादा है। अब इसे किसी बड़े बर्तन में
गुड़ को डालेंगे और इसे मेल्ट करेंगे। मैंने गैस पे चढ़ा दिया है गुड़ को और 1 बड़ा कप मैंने यहाँ पे पानी डाला है। अब सबको अच्छी तरह से पानी के अंदर डिप करके उबाल आने देंगे। गुड़ को मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे हमारा गुड़ मेल्ट हो गया है। मेल्ट होने के बाद तुरंत नहीं उतार देना है। इसे 5 से 7 मिनट तक और उबाल आने देंगे ताकि गुड़ के अंदर जो कैंडी फ्लेवर आने लगे। अब यहाँ पे मैं 4 से 5 छोटी इलायची डालूंगी फ्लेवर के लिए। गुड़ के अंदर जब कैंडी फ्लेवर आने लगेगी ना, तो लड्डू की जो स्वाद में लड्डू का स्वाद जो है और काफ़ी अच्छा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे एक बार करके गुड़ का जो चाशनी है वो मैं नहीं डालूंगी, थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी। यहाँ पे एक बार में पूरा नहीं डालना है। अगर मान लो बाई चांस गीला हो गया तो थोड़ा थोड़ा करके चाशनी को मिलाएंगे। 4 से 5 मिनट तक अगर गुड़ को आप उबालोगे मेल्ट होने के बाद भी, तो गुड़ के अंदर से एक बहुत अच्छी खुशबू आती है। उससे क्या होगा, आपका लड्डू का टेस्ट जो है और काफ़ी अच्छा हो जाएगा। इसलिए गुड़ मेल्ट होने के बाद 4 से 5 मिनट तक और उसमें उबाल आने दें। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि गुड़ जो चाशनी मैंने बचा के रखी है वो भी लग जाएगा। अभी देखिए अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो पाया, मतलब बाइंडिंग के फॉर्म में अभी नहीं आया है हमारा मिश्रण। तो यहाँ पे मुझे और जो मैंने बचाया है गुड़ वो भी लगेगा। बचा हुआ चाशनी भी मैंने डाल दिया इसमें। अभी गरम है, फ़िलहाल मैं इसे चम्मच से ही मिलाऊंगी। जब ठंडा हो जाएगा तब हाथ का इस्तेमाल करूंगी। अब यहाँ पे मैं 1 चम्मच घी और डाल दूंगी। मतलब आप ध्यान रखें कि यहाँ पे मैंने टोटल 3 चम्मच घी का ही इस्तेमाल किया है, ज़्यादा घी का भी इस्तेमाल नहीं किया है। इसलिए मैंने इसका नाम सर्वगुण संपन्न लड्डू रखा है। 3 चम्मच घी में आपके इतने सारे लड्डू भी बन के तैयार हो गए और इतने सारे फ़ायदे भी हैं इनके। अगर आप लोगों को मेरी बताई हुई रेसिपी अच्छी लगती हो तो मुझे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये देखिए हमारा बाइंडिंग अच्छी तरह से हो रहा है, बंध रहा है। अब ये लड्डू बनने के लिए पूरी अच्छी तरह से तैयार हो गया। अब यहाँ पे आप चाहें तो बड़े साइज का लड्डू, मीडियम साइज का, छोटे साइज का आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से कितना बड़ा लड्डू चाहते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़े से बड़े साइज का लड्डू बनाया है। ये देखिए हमारा लड्डू बनके तैयार हो गया। तो है ना ये कितना स्वादिष्ट और फ़ायदेमंद। एक एक करके यहाँ पे सारे लड्डू बना लेंगे। ज़रूर से ट्राई करना ये लड्डू और मुझे कमेंट करके बताना कैसी लगी ये लड्डू। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। ये मैं तोड़ के भी दिखा रही हूँ। है ना ये ज़बरदस्त लड्डू। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में।